This conference will now be recorded. तो एलवीएम पार्टीशंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट या लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर इसको कहा जाता है। एलवीएम पार्टीशन हम लोग रिसाइज कर सकते हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल पार्टीशंस होते हैं। इन पार्टीशंस को ऑनलाइन रिसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे पास डिफरेंट हार्ड डिस्क होते हैं, ठीक है, मतलब मेरे पास 3-4 हार्ड डिस्क हैं, मेरे पास मेरे लैब में 10-12 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। उन कंप्यूटर्स में कुछ एक स्पेस है जो फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे इसको समझ सकते हो। मेरे पास ये एक डिस्क है और ये एक डिस्क है, मान लो ये एक डिस्क है। ऐसे मेरे पास मान लो 4 डिस्क हैं, है ना। अब ये सब मान लो 500 जीबी के या एक एक टीबी के डिस्क हैं और इसमें मान लो 20 जीबी स्पेस खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें मान लो 100 जीबी स्पेस खाली पड़ा हुआ है, इसमें 40 जीबी खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें मान लो 30 जीबी खाली पड़ा है ना। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पे मान लो यहाँ पे मान लो 300 जीबी खाली पड़ा है, ऐसे मान लो आप। अब मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे ये 40 जीबी खाली है, ये वाली डिस्क में 40 जीबी खाली है और 40 जीबी खाली इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइजेशन है डिस्क का। तो 500 जीबी में अगर 40 जीबी खाली है, इसका मतलब क्या है, यहाँ यूज़ ज़्यादा होना है डिस्क का, ठीक है, इस एरिया पे, इस वाले कंप्यूटर पे। तो मे बी इसको मुझे और बढ़ाना पड़ जाए फ्यूचर में, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डाटा बहुत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक नई डिस्क लगानी पड़ेगी। जबकि मैं देख रहा हूँ कि बगल में एक डिस्क है, बगल वाला कंप्यूटर है, वहाँ 300 जीबी खाली पड़ा हुआ है और ये 300 जीबी खाली है और यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए वो 300 जीबी खाली है। और वहाँ पे फ्यूचर में जो भी यूज़ पड़ेगा, थोड़ा बहुत यूज़ पड़ेगा, तो यहाँ काफ़ी स्पेस खाली रह सकता है क्योंकि यहाँ पे नीड नहीं है उतनी और यहाँ पे नीड बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जितने भी आपके रिमेनिंग स्पेसेस हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं एक जगह पे, उसको हम फिजिकल स्टोरेज कहते हैं। तो यहाँ से मान लो ये 300 जीबी खाली है और यहाँ ये 20 जीबी खाली है, मुझे लग रहा है कि ये 20 जीबी वाला भी भर जाएगा, इसको भी स्पेस देना पड़ेगा। तो हम इसको भी यहाँ से स्पेस प्रोवाइड कर देंगे, है ना, ये वाले डिस्क पे, है ना, ये खाली हो रहा है, इसको भी दे देंगे। ये 100 जीबी है अभी, चलो लग रहा है कि इसको बाद में देख लेंगे, लेकिन ये जो फ्री स्पेस है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे और एक प्रॉपर फिजिकल स्पेस तैयार करेंगे। ये स्पेस को हम एक जगह फिजिकल स्पेस पे लेके जाएंगे, है ना, और उसका हम लोग वॉल्यूम ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ से मान लो ये 20 जीबी का हमने फिजिकल वॉल्यूम तैयार किया, इसको कहते हैं फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है। ये 100 जीबी का हमने फिजिकल वॉल्यूम बनाया, ये 300 जीबी का हमने फिजिकल वॉल्यूम बनाया, ये तीन हमने क्या किए, फिजिकल वॉल्यूम बना दिए। ऐसे अगर आप चाहो इसका बनाना इसका भी बना लो, या इसका नहीं बनाना इसका मत बनाओ। तो ये हमने फिजिकल वॉल्यूम बनाए। ये पूरे जितने बचे हुए स्पेस है मैंने यहाँ डाल दिए, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ग्रुप। ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ग्रुप। ये हमारा वॉल्यूम ग्रुप हो गया। वॉल्यूम ग्रुप में क्या होगा, वॉल्यूम ग्रुप के अंदर जितना भी बचा हुआ स्पेस है वो सब आ जाएगा। तो जैसे ये 300 जीबी है, तो 300 जीबी और ये 100 जीबी, तो कितना हो गया, 400, ठीक है। ये 400 और ये 20 जीबी बचा है, तो कितना हो गया, 420। ये कितना है, 40, तो ये होगा 460। तो टोटल बचा हुआ स्पेस कितना है मेरे पास, 460, 460, 460 जीबी का टोटल बचा हुआ स्पेस है। अब हम क्या करेंगे, ये 460 को मैंने वीजी में डाल दिया। ये वीजी में डालने से फायदा क्या होगा, फ्यूचर में जब भी हमको नए पार्टीशन सिस्टम्स तैयार करने होंगे, किसी को एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करना होगा, तो हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। मान लो ये 40 जीबी था, आप देखो, है ना, ये 40 जीबी था, तो मैं क्या करूँगा, ये 40 जीबी वाले को यहाँ पे जब हमारा नया पार्टीशन आएगा, तो ये 40 जीबी हमारा एलवी के साथ आएगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल वॉल्यूम, ये बनेगा। तो यहाँ पे 40 जीबी का वॉल्यूम है सपोज करो। अब इसको मुझे और बढ़ाना है, तो अपन ने यहाँ से इसको 50 जीबी का स्पेस और दे दिया, ठीक है। तो ये टोटल 90 जीबी का हो गया। ये 100 जीबी था, इसको और बढ़ाना है फ्यूचर में, इसको अपन ने 50 जीबी और इंक्रीज कर दिया, तो ये 100 जीबी यहाँ से 150 जीबी हो गया।
ठीक है, ये 20 GB था, इसको अपन ने एक 70 GB और दे दिया, ये 90 GB हो गया आपका। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल वॉल्यूम तैयार करेंगे सबसे पहले, है ना। ऐसा वॉल्यूम जिससे हम अपने पार्टीशन साइज को फिजिकली, उसको लॉजिकली वॉल्यूम में तैयार कर सकें। तो हमारे पास कुछ डिस्क होते हैं, यानी कुछ हार्ड डिस्क हैं, उन हार्ड डिस्क को हम एज अ पीवी यूज करने वाले हैं। मे बी ये पार्टीशंस हो सकते हैं, मे बी ये हार्ड डिस्क हो सकती है, इट डिपेंड्स। उसके बाद उस पीवी के साथ में जितने पीवी हैं उन सबको हम लोग वीजी बना देंगे, वॉल्यूम ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने टोटल स्पेस डाल दिया है वीजी में। देन उसके बाद आप जितने भी पार्टीशन बनाना चाहो उतने पार्टीशन हम यहाँ तैयार कर सकते हैं। सो इनको हम लोग लॉजिकल वॉल्यूम कहते हैं। पीजी, पीवी फिजिकल वॉल्यूम, वीजी वॉल्यूम ग्रुप एंड एलवी लॉजिकल वॉल्यूम। ये कंसेप्ट है आपके पार्टीशन सिस्टम का, जिसको हम एलवीएम कहते हैं ना। इसका स्नैपशॉट ले लो और इसको ड्रॉ कर लेना अपने नोटबुक पे, ठीक है, तो इजी रहेगा आपको समझने के लिए। करेक्ट। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। नाउ सबसे पहला काम है फिजिकल वॉल्यूम बनाना। फिजिकल वॉल्यूम, फिजिकल वॉल्यूम जो जिसको हम इन शॉर्ट पीवी कहते हैं, जो हमारे डिस्क से बनेगा। तो हमारे पास डिस्क क्या है, एसडीवी। जैसे एसडीबी मेरे पास डिस्क है, ठीक है। एक मान लो एक और डिस्क होती तो क्या होता, एस डी सी होती है ना, एक और होती तो एस डी डी होती ऐसे। तो अब इन इन डिस्क को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। मे बी ये डिस्क ना हो, ये पार्टीशन हो। सपोज करो मेरे पास एक एस डी बी के अंदर पार्टीशन है जिसका नाम है एस डी बी 3, ठीक है, और एक एस डी सी के अंदर पार्टीशन है जिसका नाम है एस डी सी 2। अब ये एस डी बी का तीसरा पार्टीशन जो लगभग 30-40 जीबी का है, ये दूसरा पार्टीशन जो भी काफी जो है स्पेस रखता है, इन दोनों को मर्ज करेंगे हम और एक नया साइज क्रिएट कर देंगे। तो हमने बाकी पार्टीशंस नहीं लिए, हमने यही पार्टीशंस लिए। क्यों? क्योंकि इनमें स्पेस बचा हुआ है, ये खाली पड़ा हुआ है। बाकी के स्पेस जो है वो यूज हो रहे हैं, इसलिए नहीं यूज कर रहे। अगर मान लो ये हार्ड डिस्क ही खाली पड़े हुए हैं, लेकिन हार्ड डिस्क में ही नहीं है, तो हम पूरी हार्ड डिस्क ले सकते हैं, है ना। अगर आप एक ही हार्ड डिस्क से इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे एस डी बी 3 है तो एस डी बी 4 भी एक पार्टीशन है, मान लो ये भी खाली पड़ा हुआ है, एस डी बी 5 भी खाली पड़ा हुआ है। सो इट डिपेंड्स कि आप अपने हिसाब से क्या कितने पीवी बनाना चाहते हो। उसके बाद आप बनाओगे क्या, फिजिकल सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्रुप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीजी। तो वीजी क्या बनेगा, वीजी इन सबको इकट्ठा कर देगा, इकट्ठा, ठीक है। तो वीजी क्या होगा, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, तो एक टोटल ग्रुप बना देगा यहाँ पे। तो इट क्रिएट टोटल ग्रुप, टोटल पीवी इनटू द ग्रुप। यहाँ पे हम लोग ग्रुप में उसको ऐड कर देते हैं। देन लॉजिकल वॉल्यूम क्या होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलवी लॉजिकल वॉल्यूम। ये हमारे पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल पार्टीशंस। तो जैसे ये पार्टीशंस हैं, इनको हम लोग तैयार कर देते हैं और फिर इनको रिसाइज करते हैं। ये तीन पैटर्न हमें यूज करने हैं, ये तीन चीजें हमें बनानी है, इस्तेमाल करनी है। करेक्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्क देखेंगे। सो राइट नाउ मैं अपनी डिस्क देख लेता हूँ एस पी एल के। तो मेरे पास एस डी बी है, ठीक है, एक डिस्क है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे हमारे पास पार्टीशन होने चाहिए, बहुत सारे डिस्क होने चाहिए, आप एक ही डिस्क में इस्तेमाल कर लो। तो मैंने एफ डिस्क यूज किया, एफ डिस्क, एफ डिस्क स्लैश डेव स्लैश एस डी बी। यहाँ पे हमने पार्टीशन बनाया। तो सपोज मैंने ये एक पार्टीशन बनाया 2 GB का, ठीक है। फिर मैंने एक नया पार्टीशन लिया
ये भी बनाया मैंने 2 GB का। फिर मैंने एक नया पार्टीशन लिया, ये बनाया मैंने 2 GB का। ओके, तो मैंने 3 पार्टीशन बना दिए। अब इनकी आईडी चेंज करनी है, ठीक है। तो जैसे हमने स्वैप में किया था, स्वैप की आईडी 82 चेंज कर दी थी, सेम एज हमें इसको एलवीएम में चेंज करना है। सो आईडी चेंज करने के लिए हम लोग टी प्रेस करते हैं। तो कौन से पार्टीशन का आईडी चेंज करना है? तो वैसे तो तीनों का करना है, तो हम यहाँ डिफॉल्ट में 3 आ रहा है तो तीसरे का कर देते हैं। और इसकी आईडी होती है 8E। एलवीएम आईडी कितनी होती है? 8E। अगर आपको चेक करना है तो एल दबा के देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो, ये देखो 8E फॉर द लाइनेक्स एलवीएम, है ना। सो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? 8E। तो ये हमारा तीसरे पार्टीशन का आईडी चेंज हो गया। इसी तरह हमें दूसरे का भी करना है और पहले का भी करना है। तो फिर से टी दबाओ, यहाँ पार्टीशन नंबर दूसरा, आईडी 8E, फिर से टी दबाओ, पार्टीशन नंबर पहला और 8E। तो ये हमने तीनों पार्टीशन के आईडी चेंज कर दिए। ओके, तो मेन चीज है कि लाइनेक्स एलवीएम का आईडी कितना होता है? 8E। ये करने के बाद डब्ल्यू करिए, सेव कर दीजिए और बाहर आ जाइए, ठीक है। इसके बाद अब हमें पहला काम करना है, यानी अपने इन डिस्क को, ये जो हमारे पार्टीशन डिस्क हैं ये हमने बना रखे हैं अभी, है ना, ये फ्री है, इनको हम ग्रुप में डालना चाहते हैं। तो पहले हमें इसको फिजिकल वॉल्यूम तैयार करना है। तो मेरे पास कितने पार्टीशन है जो मैं तैयार करूंगा फिजिकल वॉल्यूम पे? तो 3 पार्टीशन है। तो मैं पीवी क्रिएट कमांड के थ्रू हम इसको इस्तेमाल करेंगे। कितने पार्टीशन है? SDB1, SDB2, SDB3, ये 3 पार्टीशंस मैंने बनाए। इन तीनों पार्टीशंस को हम फिजिकल वॉल्यूम में डालेंगे, तो ये हमारे 3 वॉल्यूम तैयार हो गए। आप इसको चेक कर सकते हो pvs कमांड से। pvs कमांड आपको दिखाएगा कि ये हमारे वॉल्यूम्स बने हुए हैं। तो एक वॉल्यूम आपको SDA हार्ड डिस्क का दिख रहा है ना, तो वो हमारी इंस्टॉलेशन हार्ड डिस्क है। ये SDB वाले 3 हमने अभी बनाए 2-2 GB के। अब बनाना है आपको फिजिकल वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम ग्रुप। तो वीजी क्रिएट, है ना। अब वीजी किसी नाम से बनेगा, तो जैसे ही आप वीजी को नाम दोगे तो ये जो पार्टीशन नंबर है ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब चीजें चली जाएंगी और वीजी का नाम आ जाएगा। इन तीनों को एक जगह डाल दिया जाएगा, है ना। ये तीनों चीजें क्या होंगी? हम एक जगह ले लेंगे और उसको एक नाम दे देंगे कोई भी। तो डेप के अंदर ये तीनों एक ही नाम से जाने जाएंगे और उसका टोटल साइज कितना हो जाएगा? जितना इनका टोटल साइज है। ओके, तो ये हम करने वाले हैं। कमांड होगी वीजी क्रिएट, मैंने नाम दिया उसको मान लो टारगेट, कोई भी नाम दे सकते हो आप। और अब किस किस को ऐड करना है इसमें? तो SDB1, SDB2, SDB3, ये तीनों हमें क्या करने? टारगेट नाम के वीजी में ऐड करने। तो हमारा टारगेट नाम का वीजी बन जाएगा और ये तीनों पार्टीशन उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये हमने एंटर किया, ये देखो, तो वॉल्यूम ग्रुप टारगेट सक्सेसफुली क्रिएटेड। आप इसको चेक करो VGS। तो यहाँ पर देखो टारगेट नाम का VG दिख रहा है, इसमें 3 PV है, ये देखो बता रहा है ना PV कितने हैं इसमें? 3। टोटल साइज इसका कितना है? लगभग 6 GB का, है ना। अभी फ्री कितना है? 6 GB का, क्योंकि हमने इसमें कोई भी चीज यूज, तो ये टोटल हो गया आपका, क्योंकि हमने तीनों इसके अंदर डाल दिए। तो अभी SDB1, SDB2, SDB3, ये तीनों पार्टीशंस अब हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास क्या है? ये वॉल्यूम ग्रुप है। ये तीनों पार्टीशंस अब नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने टोटल इसको दे दिया है। तो हमारा पीवी तैयार हो गया, हमारा वीजी बन गया। अब हमें बनाना लॉजिकल वॉल्यूम, जो हमारा पार्टीशन है। सो एलवी क्रिएट, सिंपल एलवी क्रिएट -n फॉर लॉजिकल न्यू पार्टीशन। किस नाम से बनाना है? मान लो मैंने डाटा नाम दिया, इस नाम से बनाना है। तो -L, इसको हम लॉजिकल पार्टीशन के रूप में क्रिएट करने वाले हैं।
कितने साइज का बनाना है, मान लो मैंने इसको दिया 1 GB का बनाना है, और किस में से बनाना है, तो हमें ये बनाना है टारगेट में से। ठीक है, टारगेट में से बनेगा, क्योंकि टारगेट हमारा पूरा वीजी साइज लेके बैठा है। तो इस टारगेट में से 1 GB का एक साइज निकलेगा, लॉजिकल वॉल्यूम तैयार करेगा, जिसका नाम होगा डाटा, एंड दैट इज अ न्यू पार्टीशन। तो ये कमांड से हम एक नया लॉजिकल वॉल्यूम बना रहे हैं। तो ये हमारा लॉजिकल वॉल्यूम डाटा क्रिएट हो गया। इसको आप LVS कमांड से चेक कर सकते हो। तो ये देखो, ये डाटा हमारा बन गया है। किस में से बना है, टारगेट में से। कितने साइज का, 1 GB का। ओके, अब अगर आप VGS से चेक करोगे कि कितना हमारे पास स्पेस है, तो आप देखो यहाँ पे 3 PV है और एक LV बन गया। टोटल साइज है हमारे पास 6 GB का, बचा कितना है, 5 GB, क्योंकि 1 GB का हमने एक पार्टीशन बना लिया है। तो हमारे पास ये बचा हुआ स्पेस है, इसी में से हम यूज करने वाले हैं, है ना। मान लो हम एक पार्टीशन और बनाते हैं। हमने क्या किया, एक पार्टीशन और बनाया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया मान लो LV। तो अब ये LV नाम से एक और बन गया। तो LVS चेक करो, ये देखो, तो ये डाटा बना हमारा टारगेट में से 1 GB का, ये LV बन गया 1 GB का, है ना। अब आप VGS देखो, देखो जरा, तो कितने, 3 PV में से 2 बन गए हमारे LV। और कितना साइज था, 6 GB का, जिसमें अभी 4 GB बचा है। 2 GB हम यूज कर चुके। क्लियर, क्योंकि 1 GB का हमने डाटा बना दिया, 1 GB का LV बना दिया, ये 2 हमारे LV बन गए। तो अभी 4 GB हम और भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इन LVs को इस्तेमाल करने लायक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें वही करना है, फॉर्मेट और माउंट। तो क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले इसको फॉर्मेट करना है, बिकॉज जब तक फॉर्मेट नहीं होगा तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो हमने इसको mkfs.ext4 और डेफ के अंदर, अब हमारा VG कौन सा है, टारगेट, और टारगेट के अंदर क्या बनाया मैंने, डाटा, है ना, क्योंकि पार्टीशंस नहीं है अब हमारे पास, अब हमारे पास टारगेट है जो भी है। तो टारगेट के अंदर डाटा बनाया मैंने, तो ये डाटा नाम का LV हमारा फॉर्मेट होगा। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। बस अब आप इसको माउंट कर सकते हो। तो मैंने एक डायरेक्टरी लिख दी, मान लो LVM, और एप स्टैक के अंदर इसको माउंट कर दिया। तो /dev/target/data, ओके, /LVM पे माउंट करना है, ext4 फाइल सिस्टम पे, नॉट डिफॉल्ट 00, सिंपल। इसको हमने सेव कर देना, ये हमारा सेव हो गया। बस माउंट -a, माउंट हो गया df-h। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा LVM के ऊपर ये 1 GB का LVM माउंट हो गया, है ना। एक मैपर, एक सेपरेट डायरेक्टरी बनती है यहाँ पे, जो डेव के अंदर VG और LV को साथ लेके रखती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डेव के बाद /target/data भी लिख सकते हो, या डेव के बाद मैपर /target-data ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा LVM माउंट हो गया। सेम तरीके से दूसरा वाला LVM भी माउंट कर सकते हो। तो दूसरा LVM कौन सा है हमारा, mkfs.xfs पे माउंट कर देते हैं इसको। डेव के अंदर, टारगेट के अंदर हमने LV नाम से बनाया था, है ना। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इसको एक नई डायरेक्टरी दे दो, मान लो स्टोर नाम से, और vim etc appstab। आप टेम्परेरी माउंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। /dev/target/LV, और यहाँ पे मैंने स्टोर नाम से डायरेक्टरी बनाई, XFS डिफॉल्ट 00, एंटर। ये हमारा
दूसरा एलवीबी माउंट हो गया। ओके, तो ये तरीका हम फॉलो करते हैं एलवीएम बनाने के लिए। तो ये हमने आज आपको बताया किस तरीके से एलवीएम पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं और उनको माउंट कर सकते हैं।